कजाकिस्तान में किसने किया बड़ा धमाका? अमेरिका के न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी कैंपस में बम की खबर से मची अफरा तफरी। चीन कहां अमेरिकी वॉरशिप को उड़ाने का कर रहा है अभ्यास, और इराक के पीएम पर आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने क्या कहा? इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। कजाकिस्तान के अक्टाऊ शहर में एक कैफे में जोरदार धमाका हुआ है। शक्तिशाली धमाके में कैफे पूरी तरह से तबाह हो गया। इस धमाके की चपेट में कैफे के बाहर सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां भी आ गई। हालांकि अभी तक इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी नहीं आई है। धमाका कोई साजिश है या हादसा, इसको लेकर भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कॉर्नेल की पुलिस के मुताबिक फोन पर सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉ स्कूल, गोल्डविन स्मिथ, एप्सन हॉल और कैनेडी हॉल में बम रखे गए हैं। बम निरोधक दस्ते ने पूरी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को खाली कराने के बाद पूरी बिल्डिंग की जांच की। जांच के बाद बिल्डिंग में कहीं कोई बम नहीं मिला। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट के जरिए मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने तकलामाकन के रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी वॉरशिप का मॉडल बनाकर उसको निशाना बनाने का अभ्यास किया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि चीन अमेरिकी वॉरशिप को तबाह करने के लिए नई रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी को निशाना बनाकर किए गए हमले को आतंकी हमला बताते हुए अमेरिका ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों की पहचान और जांच में अमेरिका इराक की मदद करेगा। जो बाइडेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम को इराकी सुरक्षा बलों की जांच में मदद करने के निर्देश दिए हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इराक के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर किए गए हमले के बाद राजधानी बगदाद की सड़कों पर सेना और टैंक मार्च कर रहे हैं। बगदाद की सड़कों पर कल रात सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती नजर आई। पीएम आवास पर हमले के बाद बगदाद में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। इस बीच बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में बड़ा धमाका हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमले में घायल इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने हमले में इराकी पीएम को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने पर राहत व्यक्त की है। ब्लिंकन ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, ये इराक की संप्रभुता और स्थिरता पर हमला था। अमेरिका इराक के साथ मजबूत साझेदारी को लेकर दृढ़ है। परमाणु समझौते को लेकर 29 नवंबर से वियन्ना में अमेरिका के साथ बातचीत से पहले ईरान ने ओमान की खाड़ी में अपना सालाना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन पर दबाव बनाना चाहता है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है। इसमें ईरान ने कई मिसाइल और वॉरप्लेन का भी टेस्ट किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी सनक के आगे दुनिया की चेतावनी को भी दरकिनार करते हुए तोपों से गोलीबारी का अभ्यास किया, जिसमें किम जोंग समेत कई अन्य सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। किम जोंग का यह अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए था। बीते दिनों उत्तर कोरिया ने भी मिसाइल से परीक्षण किए थे, जिससे क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया था। इजरायल ने फिलिस्तीन को यरूशलेम में अमेरिकी दफ्तर के लिए जगह मुहैया कराने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में रहने के दौरान यरूशलेम में कंसुलेट को बंद कर दिया गया था। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस दफ्तर को दोबारा खोलने की बात कही थी, जिस पर इजरायल ने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि अमेरिका का यह फैसला उसकी संप्रभुता को चुनौती दे सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।